हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ माधुरी। तो मैं आज सभी का शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक्स कहूँगी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो मेरी जो मेरी रियल स्टोरी है, क्योंकि मैंने उसे खुद एक्सपीरियंस किया है। तो चलो देखते हैं फिर आज के वीडियो में। मैंने जॉब के साथ में फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया। तो मैं आप सभी को पता ही है कि अभी का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो उसमें एक जॉब से तो कुछ होता नहीं है, हमें एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए फिर मैं ना ऐसे देख रही थी, यूट्यूब पर सर्च कर रही थी और इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर रही थी। तो फिर मुझे इंस्टा पे ऐड दिखी कि आपको एक्स्ट्रा घर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी बिजनेस की ऐसा था वहाँ पर। तो फिर मैंने वो फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद में फिर मुझे वो जो स्पॉन्सर थे तो उनका 1-2 दिन में कॉल आया। तो फिर उन्होंने सारी डिटेल बताई कि फॉरएवर बिजनेस कैसा है, फॉरएवर में क्या रहता है, हमें क्या करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे डिटेल बताई पूरी। तो फिर मैंने उसके बाद में फिर उन्होंने 2 दिन के बाद में फिर मुझे बोला कि आपकी आईडी बनानी है, आपको बिजनेस आगे शुरू करना है, तो आपको 1,500 रुपये 1,500 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि 1,500 से अभी हम 1,500 इन्वेस्ट करेंगे, फिर बाद में और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो फिर मैंने ना उनको कांटेक्ट नहीं किया, फिर छोड़ दिया। फिर मैंने फिर से यूट्यूब पर सर्च किया। तो फिर मुझे ना शुभम सर और अलका मैम की वीडियो को देखा। फिर मैंने तो मुझे लगा कि सच में ये रियल है। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उनके साथ में फिर मैंने फॉरएवर का जो बिज़नेस है उसे स्टार्ट किया। तो वो बिज़नेस को स्टार्ट किया। फिर बिज़नेस और जॉब दोनों में एक साथ में ही दोनों मैनेज कर रही थी। बिज़नेस भी कर रही थी और जॉब को भी मैं मैनेज कर रही थी। तो फिर मैंने ऐसे 3 महीने तक कंटिन्यू ऐसे ही जॉब और बिज़नेस दोनों को मैनेज किया और वो अच्छी तरह से पॉसिबल भी हो रहा था, क्योंकि मैं दिन भर जॉब में रहती थी और फिर उसके बाद में फिर मैं शाम का जो भी 1-2 आवर रहते थे तो उसमें फिर मैं फॉरएवर का करती थी, जैसे वीडियो बनाना, प्रोडक्ट के पर्पज से कस्टमर को, प्रॉस्पेक्ट को कॉलिंग वगैरह करना, समझाना। तो इस तरह से फिर मेरा बिजनेस भी चालू था। फिर सडनली एक दिन मुझे जो मेरी जॉब थी कंपनी के बॉस का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे सडनली कहा कि आपको अगर जॉब कंटिन्यू करना है तो फिर आपको ऑफिस में आकर काम करना पड़ेगा। तो भी ये वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं मैनेज कर रही थी, क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है तो फिर मैं उसको छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से फिर मुझे वो जो मेरा जॉब था तो वो जॉब भी छोड़ना पड़ा। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि सडनली आपको ऐसे जो अपने डिसीजन रहते हैं या फिर आपका जो जॉब रहता है, बिजनेस रहता है, तो उसमें कभी लॉस हो या कभी आपकी जॉब छूट जाए, तो परेशान होने की कुछ बात नहीं है। आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। और नेगेटिविटी अगर आपको आती है तो उससे वो नेगेटिव वे में हमें जाना ही नहीं है। हमें अगर हम जितना नेगेटिव बातें सोचते हैं तो उतना ही फिर हमारे सामने नेगेटिव चीज़ें ही आती है। तो इसलिए फिर हमें पॉजिटिव होकर पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि अभी तो जॉब ही छूटी है, अगर इससे कुछ और बुरा होता तो हम क्या करते। तो इसकी वजह से हमें पॉजिटिव वे में ही अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे हमारा
आजू बाजू का सराउंडिंग रहता है, माहौल रहता है, तो उसी तरह से फिर हम सोचते हैं, उसी तरह से हम हमारे साथ भी वैसे ही होता है। क्योंकि देखिए जो एक प्रेग्नेंट लेडी रहती है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी रहती है तो उसे सब बोलते हैं कि आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी अच्छी बातें देखो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो। तो ये इसलिए कहते हैं उन्हें कि जो भी वो अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी अच्छी किताबें वगैरह पढ़ेंगे, तो जो उसका असर है वो डायरेक्ट हमारे बेबी पे होता है। तो इस वजह से फिर उन्हें कहा जाता है कि आप अच्छी अच्छी बातें ही सोचो। क्योंकि हम जितना पॉजिटिव रहते हैं, हम जितना अच्छा सोचते हैं, तो उसी हिसाब से हमारे साथ फिर अच्छा ही होता है। तो इसलिए फिर हमने अच्छी बातें ही सोचना है। और हमने फिर मैंने ना निगेटिव वे में जाना, निगेटिव वे में गई नहीं। एक जॉब छूटी तो क्या हुआ, दूसरी और मिल जाएगी, दूसरी नहीं मिली तो तीसरी और मिल जाएगी। तो ऐसे हमें सोचना चाहिए। और जो अभी फिर जो मेरा फॉरएवर का जो बिजनेस है, फिर मैंने उसी को मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ, कैसे ग्रो कर सकती हूँ, उसी उसी के ऊपर फिर मैंने पूरा ध्यान दिया, पूरा टाइम उसी बिज़नेस को दिया मैंने कि किस तरह से हम इसे बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है। और रुकना नहीं है, कोशिश हमें करते ही रहना है, करते ही रहना है। एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, तीसरी बार तो हम कामयाब होंगे। इसलिए ही तो लोग कहते हैं कि आप जितना परिश्रम करोगे उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा। तो मेरे मेरे कहने का यही